बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की ताजा तरीन खबरों के साथ। उत्तराखंड में इस बार महिलाओं ने मतदान में काफी रुचि दिखाई है, इसलिए मतदान में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत ज्यादा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस का दावा है कि महिलाओं ने उनके पक्ष में वोटिंग की है, इसलिए दोनों दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक इस बार टोल वोटिंग 65.37% हुई है, जिसमें महिलाओं ने बंपर भागीदारी की है। महिलाओं का मत प्रतिशत 67.20 रहा है। पुरुष मतदाताओं का मत प्रतिशत 62.60 रहा है। 2017 के मुकाबले इस बार 0.19% ज्यादा मतदान हुआ है। उत्तराखंड के 13 जिलों में से 12 जिलों पर महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया है। लोग अपने तरीके से करवाते हैं ना, जैसे आदमी सबसे ज्यादा समर्पित है मोदी जी की तरफ, और हमारी मातृशक्ति में मोदी जी, विशेषकर मोदी जी की नीतियों, मोदी जी की कार्यशैली, उनका राष्ट्रवाद, उत्तराखंड के प्रति उनकी संवेदनशीलता को देखते हुए भाजपा के पक्ष में सबसे ज्यादा अधिक अगर किसी ने मतदान किया होगा तो हमारी मातृशक्ति ने किया। वो ही हमारा जीत का और सरकार बनाने का कारण बनेगा। यद्यपि मतदान युवाओं ने भी किया, पुरुषों ने भी किया, लेकिन सबसे अधिक मतदान जो है हमारे पक्ष में वो महिलाओं ने किया है। उनका आशीर्वाद माताओं बहनों का हमको मिलेगा और हम बहुमत से सरकार बनाएंगे। इस समय सरकार बनाने की जो अहम दारोमदार मुझे दिखाई पड़ता है वो युवाओं पर और महिलाओं पर दिखाई पड़ता है। उसका कारण भी साफ है। जब हम बेरोजगारी में नंबर 1 प्रदेश बन गए और महंगाई भी में हम सबसे अग्रणी स्थान पर हैं, तो एक महिला ही वो व्यक्ति होती है जिसके ऊपर पूरे परिवार का दारोमदार होता है, बजट का दारोमदार होता है। और कहीं ना कहीं जितनी विधानसभा क्षेत्रों में हमने दौरा किया या पोलिंग बूथ्स पे हमने जाके मातृशक्ति से पूछताछ करी, तो वो किसी की लच्छेदार बातों में, जलेबीदार बातों में या चाशनी में डूबी हुई बातों में आने को तैयार नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ वोट कर रही थी, तो महंगाई पर कर रही थी। इसीलिए हम आशान्वित हैं, इसीलिए लोग हमारे कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस कह रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि हमारा 500 रुपए का जो सिलेंडर वाला वादा है वो महिलाओं को अपील किया और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर कांग्रेस के पक्ष में वोट किया है। हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारी संवाददाता ज्योत्सना। महिलाओं का मत प्रतिशत ज्यादा होना किस बात का संकेत है? देखिए, जिस तरीके से महिलाओं का मत प्रतिशत बढ़ा है अनुज, और सबसे बड़ी बात है कि 13 जिलों में से 12 जिलों में महिलाएं अब बल रही हैं पुरुषों के मुकाबले। केवल हरिद्वार जिला ऐसा था जहां पर पुरुष आगे रहे महिलाओं के अपेक्षा। 12 जिलों में जो महिलाएं अव्वल रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि टोटल जो वोटिंग परसेंटेज था वो 65.37% था और महिलाओं का वोटिंग परसेंट 67% है, उससे ज़्यादा है। तो ये अपने आप में इंडिकेट दो बातों को कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का जो दावा है, अगर बीजेपी की तरफ देखा जाए, बीजेपी कह रही है कि महिलाओं में मोदी फैक्टर ज़्यादा काम किया, क्योंकि महिलाएं इस बात को जानती हैं कि उनके बारे में अगर किसी ने सोचा, उनके दुख को, उनके दर्द को, उनकी परेशानी को अगर कम किया है तो वो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। तो ऐसे में महिलाएं बीजेपी का साथ देंगी और उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है और हम बम्पर सीटों से जीत रहे हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस साहब कह रही हैं कि महिलाएं महंगाई से त्रस्त थी, वो अपने बच्चों की बेरोजगारी नहीं देख पा रही थी। जो कांग्रेस ने 500 रुपए के सिलेंडर का वायदा किया है, रोजगार की बात कही है, महिलाओं को 40% नौकरियां देने की बात कही है, तो ये फैक्टर काम किया है। और अब सबसे बड़ा जो अनुज पूरे प्रकरण में देखें, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दोनों दावा कर रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, अब महिला मतदाता निर्णायक भूमिका में। महिला मतदाता का रुख जिस तरफ रहा होगा वो सत्ता में होगा, और जिसकी तरफ उनकी बेरुखी होगी वो सत्ता से बाहर होगा। तो सबको इंतजार करना होगा कि महिला मतदाताओं को कौन ज्यादा प्रभावित कर सका, क्या मोदी फैक्टर या फिर महंगाई। जी ज्योत्सना, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड में बीजेपी के भीतर अभी भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ विधायकों ने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों पर चुनाव में उनके साथ भीतरघात का आरोप लगाया है। विधायकों के इस रवैये पर संगठन काफी नाराज दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि इस पूरा मामला हाईकमान के संज्ञान में भी है। नवीन ठाकुर का कहना है कि पार्टी में अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
देखिए, चुनाव के बाद जो है जिन एक दो नेताओं को लग रहा है कि उनका चुनावी प्रबंधन हल्का रहा, वो दूसरे के सिर जो है ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। आपने देखा पूर्व में भी, चाहे हरत सिंह जैसे कद्दावर नेता हों, हमने अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की और तुरंत बाहर का रास्ता दिखाया। निश्चित तौर पर हमारा शीर्ष नेतृत्व संज्ञान ले रहा है और उनसे जवाब तलब किया गया है। जो कोई भी अनुशासनहीनता करता हुआ पाया गया, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे।